नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं गोविंदपुर पंचायत में। यहाँ जहाँ की जितेंद्र सर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आए हुए हैं और सभी यूथ क्लब के सदस्यों को, यूथ क्लब के अध्यक्षों को यूथ क्लब मार्गदर्शिका के बारे में प्रकाश डालेंगे और इसके बारे में हम लोगों को बताएंगे कि यूथ क्लब का उद्देश्य क्या है, यूथ क्लब है क्या, और प्रशांत जी का जो यूथ क्लब के 7 कार्यक्रम हैं वो क्या है। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि हम लोग को प्रकाशित करें कि ये 7 कार्यक्रम जो है यूथ क्लब के वो क्या क्या है। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में जितेंद्र सर को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि कम से कम वो आ करके हर यूथ क्लब पे अपने बातों को रख रहे हैं और जन जन तक जन सुराज की बातों को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जितेंद्र सर, हम लोगों को कुछ गाइड कीजिए कि हम ये मार्गदर्शिका जो हम लोगों को दिए हैं तो इसको मार्गदर्शिका को देने का क्या उद्देश्य है। मार्गदर्शिका देने का जो उद्देश्य है, ये जन सुराज की जो परिकल्पना है बिहार को बदलने का, इसी का एक स्वरूप है जिसका नाम दिया गया है यूथ क्लब मार्गदर्शिका। पिछले देखा जाए तो 2 वर्षों से बिहार में जन सुराज फाउंडेशन के माध्यम से पूरे बिहार में यूथ क्लब खुला गया है, जो कि क्लब को देखें तो पहले 3 प्रकार के क्लब खुलते थे, अब इसको बढ़ा के 4 प्रकार का क्लब कर दिया गया। एक है अपना यूथ क्लब, दूसरा है अम्बेडकर क्लब, और तीसरा आपका है महिला क्लब, और एक कर्पूरी क्लब। मतलब सभी वर्ग के युवाओं को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया। अच्छा सर, यूथ प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है यूथ क्लब हर गांव मतलब हर पंचायत में खोलना, तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है। मतलब यूथ क्लब के माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं, बिहार को कैसे बदल सकते हैं यूथ क्लब के माध्यम से। यूथ क्लब के माध्यम से बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि जो भी हमारे साथी यूथ क्लब का संचालन कर रहे हैं वो कैसे हैं, पहले उनकी परख हम लोग करेंगे, आप करेंगे, जन सुराज करेगी कि आखिर वो कितना देर तक अपने क्षेत्र में काम करने लायक है, कितना देर तक क्षेत्र में समाज के लिए सेवा भाव से कार्य को कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बिहार बदलने की सपना ही छोड़ देना पड़ेगा। अगर बिहार को रियल में हम बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप को बदलेंगे। मान लीजिए हम ही यूथ क्लब है जी, तो यूथ क्लब है तो हम तो पहले अपने आप को बदलेंगे कि भाई हमको बिहार बदलना है तो हमको जन सुराज का जो परिकल्पना है उसके मार्ग पे चलना पड़ेगा जी। तो जाके अपना बिहार बदलेगा। किसी एक प्रशांत जी के आगे आने से बिहार नहीं बदल सकता। वो अपना एक मुहिम छेड़े, उस मुहिम में हम लोग को उनके साथ चलना पड़ेगा। जब उनके साथ हम उनके कदम में कदम मिला के चलेंगे और उनके साथ अपना कंधा अगर अड़ाएंगे तो बिहार निश्चित बदलेगा। बिहार बदलने के लिए हमारे युवाओं का सोच बदलना है। कि सोच बदलना क्या है कि हम पढ़े लिखे तो हैं, जितना हमारी ज़रूरत है, जितना हमारी क्षमता है, जितना हमारे यहाँ पीछे का जो सुख सुविधा है, कट कर दिया, ठीक है, कंटिन्यू। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा है कि जैसे यूथ क्लब है तो यूथ क्लब के जो क्लब अध्यक्ष हैं उसके जो पदाधिकारी हैं तो वो किस हिसाब से काम करेंगे जिससे कि प्रशांत किशोर जी के विचारधारा फैल सके। क्योंकि जब तक विचारधारा फैलेगा नहीं, उनका प्रशांत किशोर जी का क्या विचारधारा है, किस विचारधारा पे बिहार में काम करना चाह रहे हैं और कैसे बिहार को परिवर्तन किया जाएगा, तो आखिर यूथ क्लब अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, तो वो लोग किस तरह से बिहार को
बदलने में सहयोग कर सकते हैं और प्रशांत जी के कंधों से कंधे मिला करके आगे चलने का काम करेंगे। तो ये कैसे इसको मतलब संभव बनाया जा सकता है यूथ क्लब और उनके पदाधिकारियों के माध्यम से, कि वो कैसे इस काम को आसानी से अपने मैसेज को जन जन तक पहुंचा सकेंगे? देखिए, किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला जरूरी होता है उसका मापदंड तैयार करना और अपना एक टारगेट जो हमको अचीव करना है उसको निर्धारित कर लेना। अगर आपका कोई टारगेट अचीवमेंट अगर निर्धारित नहीं है तो आप राह भटकते रहेंगे। जैसे पढ़ाई का ही देख लीजिए, अगर आपका 10th प्लस या 10th तक जाने की इच्छा है तो उसका एक सिलेबस होता है। तो सिलेबस के माध्यम से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित आप 10 में 100% सफल होने की संभावना है। तो उसी हिसाब से है जन स्वराज का जो प्रशांत जी का परिकल्पना है बिहार को बदलने का। तो पहले तो क्लब खोले, क्लब के बाद संस्थापक सदस्य की प्रक्रिया आई। मतलब जितने हमारे बिहार में जो भी युवा हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं और माता बहन हैं, सभी लोग को पहले संस्थापक सदस्य बनाया जाए। पहले जन स्वराज को बताया जाए कि जन स्वराज आखिर है क्या। अगर आप हमको जानेंगे, प्रशांत जी को जानेंगे, जन स्वराज को जानेंगे, इसके बाद में उनकी क्या परिकल्पना है, क्या उनकी इच्छा है, बिहार को कैसे बदलेंगे, इसके बाद हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसी मुख्य धारा में लाने के लिए क्लब का शुभारंभ हुआ और क्लब का जो शुभारंभ हुआ तो उनको उनके माध्यम से जो भी हमारे जन स्वराज के पदाधिकारी हैं और जो भी क्या कहते हैं काम करने वाले वर्कर हैं, सेंट्रल टीम है, उनके द्वारा बीच बीच में मार्गदर्शन हम लोग को आते रहता है, जो हम लोग क्लब के जो भी प्रेसिडेंट हैं उन तक पहुंचा दिया करते हैं और वो बखूबी उस चीज़ को निभाते भी हैं। इसी कड़ी में एक आया है यूथ क्लब मार्गदर्शिका। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम बिहार को कैसे बदल सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, हम कैसे सशक्त हो सकते हैं, कैसे मजबूत हो सकते हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यूथ क्लब के 7 कार्यक्रम है, जिसमें हर घर जन स्वराज। हर घर जन स्वराज का मतलब है कि प्रत्येक घर में जन स्वराज को पहुंचा देना। तो प्रत्येक घर में जन स्वराज को पहुंचाएंगे कैसे? जब तक हम प्रत्येक घर को विजिट नहीं करेंगे तब तक हम पूरे जन स्वराज को प्रत्येक घर तक नहीं पहुंचाएंगे। इसका नाम का मुख्य उद्देश्य यही है, हर घर जन स्वराज। मतलब प्रत्येक घर में आप जाइए और जन स्वराज के बारे में बताइए, प्रशांत जी के बारे में बताइए, उनकी क्या उद्देश्य है, बिहार को हम कैसे बदलेंगे, और जो आपको जो जानकारी है वहाँ तक आप पहुँचाइए। दूसरा है खेलेगा बिहार बढ़ेगा बिहार। हमको खेलने में भी आगे बढ़ना होगा, तब जाके हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। इसके बाद है पीके पाठशाला। पीके पाठशाला का उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में जो भी गरीब वर्ग के बच्चे हैं, जो विद्यालय से काफ़ी दूर हैं, जिनके पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, इच्छा तो उस बच्चों के पास है लेकिन संसाधन की कमी है और आर्थिक स्थिति की कमी है, जिससे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तब उसकी व्यवस्था की गई है जन स्वराज के माध्यम से। और वहाँ शिक्षक की एक अपना नियुक्ति है और उसमें कुछ न कुछ सहायता जन स्वराज की ओर से, जो हमारे या तो क्लब के प्रेसिडेंट पढ़ाए या अन्य भी कोई पदाधिकारी या अदरवाइज कोई भी व्यक्ति अगर इस काम में लगते हैं तो उनको कुछ न कुछ दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। और बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाना है। 20 से 25 एक क्लब के ऊपर है। आपकी अगर क्षमता ज़्यादा है, क्षेत्र में अगर ज़्यादा बच्चे अगर स्कूल से दूर हैं और उनकी पढ़ने की इच्छा है तो आप 50 तक भी ले जा सकते हैं, 100 ले जाते हैं। आपके क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं। अब है यूथ क्लब अड्डा। यूथ क्लब अड्डा का उद्देश्य यही है कि कहीं भी बाजार में या कहीं सामूहिक समुदाय भवन हो या जहाँ लोग का जमावड़ा होता हो, वहाँ जाके हम जन स्वराज के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपका यूथ क्लब हो गया। बिहारी अस्मिता। बिहारी अस्मिता है कि हमारे बिहार का मुख्य दिवस कौन कौन है, उसके बारे में लोगों को बताना, बिहार के त्योहारों के बारे में लोगों को बताना। अब इसके बाद है अपना सेवा दिवस। सेवा दिवस आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे कि जो कार्य किया जाता है उसको हम सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे रक्तदान हो गया, किडनी दान हो गया, आई दान हो गया, आंख दान हो गया।
इसके बाद है अपना डिजिटल टाइगर। डिजिटल टाइगर एक बहुत ही मुख्य कड़ी है किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। मतलब बहुत ही जल्दी अगर हम अपना संवाद को पहुँचाना चाहते हैं तो आप डिजिटल टाइगर के माध्यम से यानी सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत यहाँ से अमेरिका भी अगर किसी संदेश को पहुँचाना है तो हम पहुँचा पा रहे हैं। यही 7 निश्चय कार्यक्रम जन स्वराज के द्वारा अभी लाया गया है, जिससे जन स्वराज को आगे बढ़ाने में हम लोग को मदद मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे जानकारी, ढेर सारी जानकारी आपने ये मार्गदर्शिका के बारे में बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमको बहुत अच्छा लगा कि आप हर जगह यूथ क्लब का विजिट कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से यूथ क्लब का विजिट कर रहे हैं और लोग जो क्लब अध्यक्ष हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उन लोगों को ये समझा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस कीमती समय में भी मतलब आप घूम घूम करके व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।